create one more method to kill everyone. तो देखो जैसे आपको देखना है ये मेरा मेथड है, इसके अंदर बहुत सारे लाइन लिखे हुए हैं. ओके, so I have written inside suppose 1000 line of code. Inside a method I have written 1000 line of code. So what we have to do? Okay, now inside this method we have opened multiple curly braces. Okay, तो मल्टीपल कर्ली ब्रेसेस अगर ओपन है यहाँ पर तो मुझे ये नहीं मालूम चल रहा है. ओके, वेयर इट क्लोज. ओके, वेयर इट क्लोज. जैसे यहाँ पर ट्राई मुझे ओपन तो हो गया लेकिन मुझे नहीं मालूम चल रहा है कि कहाँ पर क्लोज हुआ है. यस, सो हाउ यू विल कम टू नो. जैसे मेरा ये मेथड है. ओके, अब इसके नीचे भी बहुत सारे मेथड लिखे हुए हैं. सो हाउ वी हैव टू नो लाइक कहाँ पर ये मेथड का क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखा हुआ है. ओके, तो किसी भी मेथड का अगर क्लोजिंग स्टेटमेंट आपको देखना है तो आपको करना क्या है, जहां पर कर्ली ब्रेसेस ओपन होता है यू हैव टू कम देयर. ओके, कर्सर वहां पर रखना है इस तरीके से और डबल क्लिक कर देना. ओके, व्हाट यू विल डू, जहां पर आपका डिक्लेरेशन के बाद कर्सर लाइक कर्ली ब्रेसेस ओपन होता है यू हैव टू कम देयर एंड ओके कर्सर वहां पर रखना है और फिर उसके बाद डबल क्लिक कर देना. तो जैसे यहां पर डबल क्लिक करूंगा ओके पूरा मेथड सेलेक्ट हो जाएगा. सो आई विल कम टू नो लाइक मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट लाइन नंबर 45 है. अंडरस्टूड एवरीवन? यस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी हम कोड लिखेंगे तो सबसे पहले ओपन कर्ली ब्रेसेस या कोई भी ब्रेसेस अगर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, ओपन करने के बाद इमीडिएटली उसको क्या करना है, क्लोज करना, फिर कोडिंग स्टार्ट करना. ठीक है, अगर आप ओपन करते जाओगे कोड लिखते जाओगे देन यू विल फॉरगेट वेयर टू क्लोज इट. अंडरस्टूड एवरीवन? तो ऐसा नहीं करना है. अगर आप 1000 लाइन आप कोड लिख रहे हो तो सबसे पहले अगर ये ब्रेसेस ओपन किया इमीडिएटली उसको वहीं पर क्लोज कर दो, फिर उसके अंदर कोड लिखो. अगर ये ओपन किया तो इमीडिएटली उसको क्लोज कर दो, फिर कोड लिखो उसके अंदर. अगर ये वाला ओपन किया तो इमीडिएटली यू हैव टू क्लोज दैट, देन यू हैव टू राइट द कोड. अदरवाइज वंस यू विल फॉरगेट ओके then you have to remove all the code, then you will come to know where I have to close. Understood everyone? Done. तो देखो अब मैं एक मेथड क्रिएट करने वाला हूँ प्रोडक्ट को उसकी आईडी से डिलीट करने के लिए. तो देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरा मेथड यहाँ पर क्लोज हो गया है. अब इसके नीचे मैं एक मेथड क्रिएट करूंगा डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी. मैंने कमेंट पहले से लिख रखा है तो यहाँ पर आऊंगा. ओके, दिस इज डॉक्यूमेंटेशन कमेंट. ओके, नाउ public boolean. What I will write? Boolean. Here I will write delete product by id dot. Now tell me what parameter should I pass? What parameter should I pass? int product id. तो इसके बाद मुझे क्वेरी लिखना पड़ेगा. yes or no? So here we have to write query. लेकिन क्वेरी लिखने के लिए सबसे पहले कनेक्शन का कोड भी होना चाहिए. yes or no? ये कॉपी कर लूंगा मैं और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा. yes, now let me write. So here what I will do, strings delete product by id query. The meaningful name you have to give for variable or method or class. Okay, so here I will write delete from. अभी इससे कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट नहीं हो रहा. एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हाइबरनेट JDBC यूज किया जाता है. ठीक है, बट यू शुड नो दीस ऑल थिंग्स बिकॉज़ हाइबरनेट रन्स ऑन द टॉप ऑफ JDBC. वंस यू विल गेट एनी काइंड ऑफ एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन किसका होगा, JDBC का एक्सेप्शन होगा, हाइबरनेट का एक्सेप्शन नहीं होगा. दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग ईच एंड एवरीथिंग ओके फ्रॉम द स्क्रैच. देन डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर id इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ओके, क्वेश्चन मार्क क्या डिनोट करता है, प्लेस होल्डर. ओके, दैट नाउ टेल मी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ id. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ id in table? 1. Now if I will write here email, what is the position of email? पोजीशन कहाँ से देखना है, टेबल से देखना है, क्वेरी से देखना है. ऑलवेज यू हैव टू लुक द पोजीशन फ्रॉम द क्वेरी. कहाँ से देखना है, क्वेरी. टेबल में कोई भी पोजीशन हो. ओके, टेबल में पोजीशन कब देखेंगे, जब हम लोग डेटा को फेच करेंगे. अंडरस्टूड एवरीवन? जब हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं तो हमेशा पोजीशन कहाँ से देखा जाता है, क्वेरी से देखा जाता है. तो यहाँ पर ईमेल का पोजीशन क्या है, 1. लेकिन टेबल में क्या है,
ही नहीं है। कलर, कलर का पोजीशन क्या है? थर्ड। लेकिन यहाँ पर कलर का पोजीशन क्या है? तो मुझे 1 पास करना है या थर्ड पास करना है? थर्ड। 1 चाहिए उसके पास, ठीक है। डीएमएल ऑपरेशन के लिए कभी भी पोजीशन देखेंगे तो कहां से देखेंगे? क्वेरी से देखेंगे। लेकिन डीक्यूएल ऑपरेशन के लिए अगर पोजीशन देखेंगे तो कहां से देखेंगे? कहां से? टेबल से। किसके लिए? जब डेटा फेच कर रहे हो हम लोग रो बाय रो एंड कॉलम बाय कॉलम, ठीक है। तो हमेशा पोजीशन यहीं से देखना है। दैट आईडी लिख दिया, आईडी इज इक्वल टू प्लेसहोल्डर। अब मैं इसको प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में पास करूंगा। तो सबसे पहले मैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं। ps इज इक्वल टू serialize connection dot prepare statement। yes or no? जो भी नाम लिखे थे वो डेटाबेस के अकॉर्डिंग रहेगा आईडी। हाँ। now look here, so here I will write। अब देखो इसको किसमें लिखना है? try and catch, because prepare statement कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करता है? SQL exception, ठीक है। राउंड विथ try है then भी अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो क्या रिटर्न होना चाहिए? क्या रिटर्न होना चाहिए? क्या रिटर्न होना चाहिए सर? क्या नाम है? बोलो क्या नाम है? रटना मेथड का नाम है, ठीक है। उसको आपको बाय हार्ट करना है, ठीक है। एडवांस जावा में मेथड को बाय हार्ट करना है। कितने क्लासेस हैं, कितने मेथड है, उस मेथड का काम क्या होता है, ऑब्वियसली बाय हार्ट करना पड़ेगा। ps dot set int, yes or no? id का डेटा टाइप क्या है? int ही है ना। पोजीशन क्या है? 1। कोई से पोजीशन देखेंगे, ठीक है। हो गया, चलो ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू को भी पास कर दिया। अब क्या करना है? क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा देना है। नाउ टेल मी व्हाट काइंड ऑफ क्वेरी वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट? डीएमएल। यस, तो डीएमएल के लिए कौन सा मेथड कॉल करेंगे? एग्जीक्यूट query। Now tell me, what is the return type of execute update? int। Yes. Now अगर सक्सेस हो गया तो यहाँ पर क्या स्टोर होगा? 1। जितना भी रो अफेक्टेड होगा उसकी वैल्यू। अभी तो एक ही रो अफेक्टेड होगा क्योंकि आईडी यूनिक है। यस, तो नाउ टेल मी या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से ज्यादा हो सकता है। तो पहले राइट वन लॉजिक इफ a not is equal to 0, okay, then what we have to do? True, else false। ternary operator, सही है ना। कल हम लोगों ने कनेक्शन को क्लोज नहीं किया था, कहीं पर किया क्लोज कनेक्शन नहीं ना। यहाँ पर बता रहा हूँ कैसे कनेक्शन क्लोज करेंगे। तो अब कनेक्शन क्लोज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? फाइनली ब्लॉक। अंडरस्टूड एवरीवन? सो व्हाट वी हैव टू डू? कनेक्शन डॉट, लेकिन मुझे इसको भी क्लोज करना है, प्रिपेयर स्टेटमेंट को। ps dot close। कर सकता हूँ प्रिपेयर स्टेटमेंट को भी क्लोज करना होता है। क्या मैं इसको यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ? नहीं। अब क्या करेंगे? इसको ऊपर ले जाएंगे ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर कर देंगे इक्वल टू नल, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? ps, ठीक है। देखिए ps डॉट क्लोज ना। तो पहले मुझे लॉजिक लिखना होगा। व्हाट वी हैव टू डू? ps नॉट इज इक्वल टू। अब यहाँ पर मैं एंड ऑपरेटर नहीं यूज करूंगा, ठीक है। नाउ लेट मी क्लोज दिस ps डॉट। अब इसको किस में लिखना पड़ेगा? try and catch में। Now wait, again we have to write one if block, ठीक है। if connection not is equal to null, then you have to close the connection. Again we have to write try and catch। yes, कौन सा exception होगा? SQL exception। SQL exception। What we have to write here? Connection dot close. And here what I will write? E2 dot
प्रॉपर कोड लिखना है, ठीक है। लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए, ट्राई है। बस मैंने मेथड कलेक्शन में क्या पढ़ा रहे थे? कंपैरेटर कंपैरेबल तो जेनरिक तो पढ़ा दिया होगा ना सर ने। एक भी कौन बोला कनेक्शन नहीं आ रहा है? चल रहा है। कंपैरेबल कंपैरेटर का मतलब कलेक्शन कंप्लीट हो गया आपका। तो कंपैरेबल और कंपैरेटर में आपको जेनरिक तो पढ़ा दिया होगा ना? जेनरिक पढ़ा दिया, मालूम है जेनरिक? लिस्ट ऑफ इंटीजर मालूम है? हाँ, दैट इज इनफ। लुक हियर, यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा एक कंट्रोलर क्लास। अलग अलग कंट्रोलर इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ, एक ही क्लास में नहीं क्रिएट करना होता, ठीक है। फिर एक बार इंसर्ट वाला कोड आपको कमेंट करना पड़ेगा, फिर डिलीट वाला रन करना पड़ेगा। सो हियर आई विल राइट डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी। हियर आई विल यूज द comparable and comparator later. I will show you how to use the comparable and comparator later. मेरा प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस है, तो प्राइस के डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे? सॉर्ट करेंगे, ठीक है। विल डू दैट, ओके। डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी कंट्रोल। अब यहाँ पर मेन मेथड एक क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे? डाउ का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो डाउ मेरा क्या है? प्रोडक्ट डाउ इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट डाउ। उसके बाद क्या करेंगे? डाउ डॉट डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे? आईडी को पास कर देंगे। नाउ टेल मी व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी? इंट boolean sir. boolean So here is boolean b. So now can I write one logic here? String image अगर ये ट्रू है तो what we have to do? delete successful, अगर false है तो what we have to do? Okay. false, Even id not found, or something wrong or something went wrong. ओके, अगर आईडी फाउंड है तो फिर कुछ और हुआ है। हाँ, फिर इसको प्रिंट कर सकता हूँ इस तरीके से। MSC, ये फ्रंट एंड डेवलपर का काम होगा जब मेरा वो एपीआई कॉल करेगा, ठीक है, फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। तो वो कॉल करेगा तो मैसेज को डिस्प्ले करेगा। ये मैं एज जावा डेवलपर कंसोल में प्रिंट कर रहा हूँ, वो कहाँ पर प्रिंट करेगा? फ्रंट एंड डेवलपर विंडो पे, ठीक है ना। क्या मेरा डेटा डिलीट होगा? नहीं, 234 we don't have that ID. Given ID not found or something wrong. What is the ID number? 675. So let me pass 675. So here I will pass 675. Now run as Java application. Not deleted. Yes, let me go here and refresh it. Once I will refresh, the data is deleted from database. Understood everyone? Yes. Do it, then we are going to do display. Okay? Do it everyone. Create this method.